में हम लोग देखेंगे कि ये जो मेरा क्लिक वाला इवेंट है या कोई भी इवेंट है उससे डेटा कैसे निकालना है। अभी तो बस हमने ये देखा कि इवेंट बाइंडिंग कैसे करनी है। तो फिलहाल मैं ये सारा कोड हटा के मान लो यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, डिव, और उस डिव के अंदर लेट सपोज एक लेबल है यूज़र नेम, और इन दोनों को रिमूव करते हैं। सेव यूज़र नेम, गेट यूज़र नेम, console.log called, and this dot display name, this dot display name is equal to this dot यूज़र नेम। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, एक इनपुट होगा, उस इनपुट में यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा बटन के क्लिक पे, उस इनपुट में जो भी वैल्यू डाली थी वो वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने दो फील्ड बनाई, एक तो यूज़र नेम नाम की और एक डिस्प्ले नेम नाम की, दोनों ही मैं यहाँ पे खाली कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं एक इनपुट बनाऊँगा एंड इनपुट के अंदर मैं प्लेस होल्डर दूंगा एंटर यूज़र नेम, एंड देन एक बटन होगा, बटन, और इस बटन के अंदर लेट से टेक्स्ट होगा सेव नेम, और इसके क्लिक इवेंट पे मैं क्लिक करूँगा सेव यूज़र नेम को। अब बात आती है सेव यूज़र नेम पे, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जो भी डिस्प्ले नेम था उसमें यूज़र नेम डाल रहा हूँ। ये यूज़र नेम क्या है, जो कुछ भी यूज़र ने इनपुट में डाला होगा वो, बट ये मैं निकालूंगा कैसे। मान लो मैं इस पर क्लिक इवेंट भी लगा देता हूँ, क्लिक, और उस क्लिक इवेंट पे कॉल कर देता हूँ गेट यूज़र नेम। यहाँ पे क्या है, कॉल्ड, सॉरी क्लिक इवेंट नहीं, इनपुट इवेंट होता है किसके अंदर, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इनपुट इवेंट से क्या होता है, जो कुछ भी आप इनपुट में डालोगे वो तब आपका इवेंट कॉल होगा। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास यूज़र नेम के लिए आया, मैंने जैसे ही टाइप करना शुरू करा तो देखो यहाँ बार बार कॉल्ड आ रहा है, और बटन के क्लिक पे यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो मुझे डिस्प्ले भी करनी चाहिए, वरना पता कैसे चलेगा। योर यूज़र नेम इज़, लेट्स से योर यूज़र नेम इज़ यूज़र नेम। ठीक है, जो कुछ भी डिस्प्ले होना था वो, तो फ़िलहाल यहाँ क्या है, खाली है, और टाइप करने के बाद में मैं कर रहा हूँ तो भी खाली है, क्योंकि यूज़र नेम की वैल्यू स्टिल खाली है। तो अब सवाल ये आता है कि जो कुछ भी इनपुट में टाइप हो रहा है इस इवेंट में वो मैं लूँगा कैसे। तो उसके लिए एक स्पेशल यहाँ पे नोटेशन होती है या सिंटेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं डॉलर इवेंट। तो ये डॉलर इवेंट से क्या होता है, मान लो यहाँ पर मैं इसको कंसोल लॉग कराऊँ, वैल्यू, हमें जो भी इवेंट था, जैसे कि इनपुट इवेंट था, उसकी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी डॉलर इवेंट लगाने से। तो जैसे ही मैं ए टाइप करता हूँ तो इनपुट इवेंट की मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलती है, जिसके अंदर जो मेरा टारगेट है, टारगेट के अंदर वैल्यू नाम की फील्ड में, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, एक वैल्यू नाम की फील्ड होती है इसके अंदर, मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है, बट मुझे याद है वैल्यू नाम की होती है। एक काम करते हैं, वैल्यू डॉट टारगेट, सॉरी इसका नाम चेंज कर देता हूँ डेटा, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, डॉट टारगेट, ये कंसोल लॉग कराते हैं ए। तो ये देखो, ये मेरा इनपुट है टारगेट, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए डॉट वैल्यू, रीलोड हो जा, कॉल्ड, कई बार ये देखो रीलोड नहीं होता, अब हुआ रीलोड। तो ए मैंने टाइप करा तो देखो मुझे ए मिल रहा है, अब मैंने बी टाइप करा तो ए भी मिल रहा है। तो जो कुछ भी इनपुट की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि ये जो टारगेट डॉट वैल्यू होता है ये हमारा HTML के अंदर इवेंट के अंदर से वैल्यू निकालने के लिए होता है, इनपुट इवेंट में से, इवेंट नहीं इनपुट इवेंट में से। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यूज़र नेम की वैल्यू कर दूंगा डेटा डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के बराबर। अब सिंपली इसका फ़ायदा क्या होगा, लेट से यहाँ पर मैंने टाइप करा शगुन, तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, टाइप करने के साथ साथ ही यहाँ पर भी शगुन आ रहा है। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, जबकि ये जो सेव यूज़र नेम नाम का फंक्शन है ये तो मैं कॉल करने वाला था जब मेरा ये बटन क्लिक होगा तब। ठीक है, अभी तक मैंने बटन तो क्लिक करा नहीं है, मैं इसको वापस से रीलोड करता हूँ, ASHAG जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र नेम की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ओके, वही सोचूं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए,
यहाँ पे मैंने गलत डिस्प्ले कर रखा था, इट शुड बी डिस्प्ले नेम। तो मैंने टाइप करा शगुन। अब जब मैं सेव नेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस बटन के क्लिक होने पे यहाँ पर डिस्प्ले नेम की वैल्यू भी इसके बराबर हो जाएगी और यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, शगुन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया ABC सेव नेम ABC। तो हमने प्रॉपरली अब यहाँ पर देखा कि जो भी मेरा इनपुट वाला इवेंट था उस इवेंट की मुझे वैल्यू कैसे निकालनी है। तो उसकी वैल्यू कैसे मैंने निकाली, उसके इवेंट को यहाँ पर लेकर कैसे लिया इवेंट, मैंने यहाँ पर इवेंट की वैल्यू कैसे ली, डॉलर इवेंट की मदद से।